अगर आप भी ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं या आप ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जिनको यूज़ करके आप घर बैठे ऑनलाइन अर्न कर सके, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप घर बैठे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, या मैं ये कहूँ 6 उन वेबसाइटों पे अच्छी तरीके से पूरे डेलीगेट होकर अगर काम करते हो तो आप मंथली 1 लाख तक भी अर्न कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका वशिष्ठ गुरु के नए एपिसोड में। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं ऑनलाइन अर्निंग के नए नए टिप्स देता हूं, नए नए प्लेटफॉर्म बताता हूं, नई नई ऐप्स बताता हूं, नई नई वेबसाइट बताता हूं। तो अगर आप भी ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो उसके अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको टॉप 10 फ्रीलांसिंग वेबसाइट बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और फ्रीलांसिंग कैसे की जा सकती है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेक श्योर पहले आप उस वीडियो को देख ले। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन सी टॉप 10 ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट हैं जिन पे आप अपना फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। मेरी लिस्ट में जो नंबर 10 पे वेबसाइट आती है दैट इज़ ifreelance.com। बेसिकली ये एक इंडियन सबकॉन्टिनेंटल वेबसाइट है, यहाँ पे इंडियन क्लाइंट ज़्यादा है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट नहीं हो तो आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं और इस वेबसाइट पे अपना फ्रीलांसिंग कैरियर शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस वेबसाइट की है, सबसे खास बात जो है इस वेबसाइट की, कि ये आपसे कोई कमीशन नहीं लेते आपकी अर्निंग का। जनरली और वेबसाइट्स के ऊपर क्या होता है कि वो 5 से 10% कमीशन चार्ज करते हैं आपकी टोटल अर्निंग का, लेकिन iFreelance ऐसा कुछ चार्ज नहीं करती आपसे। बट हाँ, इनका एक मंथली सब्सक्रिप्शन पैकेज होता है, आपको वो लेना पड़ता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जॉब्स के लिए, जॉब को अप्लाई करने के लिए, जो वेरी करता है $7 to $10। आपको वो मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद आप मंथली कितने भी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करो, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी भी, आप 5, 10, 100 जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतनी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करो। और यहाँ पे चांसेस भी ज़्यादा है क्योंकि आप ज़्यादा जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए चांसेस ज़्यादा हैं कि आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ से विन कर सको। लेकिन मैंने नंबर 10 पे इसलिए रखा है इसको क्योंकि इसमें एक ड्रॉबैक भी है। इसका ड्रॉबैक ये है, इसमें कोई एस्क्रो अकाउंट नहीं होता। एस्क्रो अकाउंट वो अकाउंट है जब कोई क्लाइंट अपनी जॉब पोस्ट करता है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसको 50 to 60% एडवांस देना होता है। जो जॉब की कॉस्ट होती है उसका 50 to 60% एडवांस देना होता है फ्रीलांसिंग वेबसाइट के लिए। वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट इसलिए लेती है कि इन केस वो फ्रीलांसर को कुछ ना दे, काम करवाने के बाद वो कुछ फ्रीलांसर को पैसे ना दे, तो फ्रीलांसिंग वेबसाइटें उन एस्क्रो अकाउंट से का पैसा फ्रीलांसर को दे सके। बट ifreelancing.com पे ऐसा कुछ नहीं है। ifreelancing के ऊपर एस्क्रो अकाउंट की फैसिलिटी नहीं है, तो इसके ऊपर सब कुछ ट्रस्ट पे चलता है। आपको पैसा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, बस यही इसका ड्रॉबैक है, इसीलिए मैंने इसको नंबर 10 पे रखा है। बट हाँ, यहाँ पे मानता हूँ कि 5 to 10% चीटिंग के चांसेस होते हैं, यहाँ पे चीट होता है 5 to 10%, बट फिर भी इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर न्यू फ्रीलांसर। अगर आप नए हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपको अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल सकते हैं। मेरी लिस्ट में जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है 99design.com। जनरली ये वेबसाइट डिज़ाइनरों के लिए है। यहाँ पे डिज़ाइनिंग वर्क ही ज़्यादा, यहाँ पे सारा डिज़ाइनिंग वर्क ही आता है। तो अगर आपके पास फ़ोटोशॉप से रिलेटेड या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई स्किल है, लाइक आपको फ़ोटोशॉप आता हो, आपको इंकस्केप आता हो, आपको एडोब इलस्ट्रेटर आता हो, या आप कुछ भी लोगो, फ्लायर कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो, तो 99design.com आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग कैरियर शुरू करने के लिए। इसमें क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट डालता है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक कंटेस्ट चलाता है। आपको उस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए उस
क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम एडवांस में सबमिट करके देना होता है और इनिशियली उसके आपको कोई पैसा नहीं मिलता। अगर उस क्लाइंट को आपका पसंद आए तो वो आपको उस काम के पैसे देगा, अदरवाइज वो आपको पैसे नहीं देगा। ये इसमें थोड़ा ड्रॉबैक है इस वेबसाइट का, इसलिए मैंने इसको नंबर 9 पे रखा है। मेरी लिस्ट में जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है wizcouncil.com का। wizcouncil.com बेसिकली एक इंडियन सबकॉन्टिनेंटल वेबसाइट है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट नहीं है तो आप यहाँ से अपना फ्रीलांसिंग कैरियर शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे इंडियन क्लाइंट होते हैं ज़्यादातर। नई है इसलिए यहाँ पे काम कम है, इसलिए यहाँ पे फ्रीलांसर भी बहुत कम है लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट आते हैं। इस वेबसाइट पे एक प्रोजेक्ट 1 लाख का भी आता है। जितनी भी इंडिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां हैं, बहुत से क्रिकेटर इसको प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सी सेलिब्रिटीज़ इस वेबसाइट को प्रमोट कर रही है। तो नए फ्रीलांसर के लिए विज़काउंसिल एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है फ्रीलांसिंग कैरियर शुरू करने के लिए। मेरी लिस्ट में जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है workandhire.com का। workandhire.com भी विज़काउंसिल की तरह एक इंडियन सबकॉन्टिनेंटल वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत से इंडियन क्लाइंट मिलेंगे आपको। इसमें आपको जॉब पे अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे रजिस्टर करने के बाद बहुत सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कमीशन इनका कमीशन 3 to 5% रहता है। तो जो जितना भी आप अर्न करोगे इस वेबसाइट से उसका 3 to 5% ये लोग चार्ज करते हैं एक फ्रीलांसर से। बट एज अ न्यू फ्रीलांसर ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये नए फ्रीलांसरों को प्रेफर करती है। नंबर 6 पे जो वेबसाइट आती है दैट इज़ peopleperhour.com। peopleperhour.com बेसिकली एक यूके की वेबसाइट है और ये यूके के लिए ही बनी थी। तो यहाँ पे ज़्यादातर यूके बेस्ड क्लाइंट रहता है। बाकी सब वेबसाइट्स के ऊपर जनरली जो रेट रहते हैं वो डॉलर्स में रहते हैं, लेकिन पीपल पर आवर पे पॉन्ड्स का ऑप्शन भी है। तो आप जानते हैं कि पॉन्ड्स डॉलर से महंगा है और यहाँ से आप एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। पीपल पर आवर की एक ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर आप डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और आप इसमें बाय रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब इसमें आप अपना गिग भी बना सकते हैं जिसमें आप अपना स्किल के बारे में लिखोगे और तो वो इसमें मतलब क्लाइंट भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप क्लाइंट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर क्लाइंट ने कोई जॉब डाल रखी है। इसकी खास बात ये है, इसकी सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी वो ये है कि ये नए फ्रीलांसर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट देता है। यहाँ पे जो नए क्लाइंट होंगे, नए फ्रीलांसर होंगे, उनको क्लाइंट्स की रिकमेंडेशन में डालेगा और फिर वहाँ पे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके हायर होने के, क्योंकि ये नए फ्रीलांसरों को प्रमोट करता है, नए फ्रीलांसरों को मौका देता है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं प्रोजेक्ट जीतने के पीपल पर आवर पे एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट। तो पीपल पर आवर नए फ्रीलांसर के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ से भी फ्रीलांसिंग कैरियर शुरू कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट जो मेरी लिस्ट में नेक्स्ट वेबसाइट आती है दैट इज़ guru.com। guru.com एक नई वेबसाइट है। यहाँ पे क्लाइंट थोड़े कम हैं, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे क्लाइंट रेट बढ़ रहा है, ज़्यादा क्लाइंट आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसके ऊपर स्विच कर रही हैं आज की डेट में और फ्रीलांसरों को हायर कर रही है। यहाँ पे हर टाइप की जॉब मिलेगी आपको। आप डाटा एंट्री से रिलेटेड काम कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर सकते हो, आप प्रोग्रामिंग में काम कर सकते हो, आप किसी भी फील्ड में guru.com के ऊपर काम कर सकते हो। guru.com के ऊपर ये भी peopleperhour.com की तरह है। इसमें दोनों चीज़ें होती है। इसमें आप जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, सिमिलर टू पीपल पर आवर जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप अपनी सैलरी बायर रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। आप अपना गिग बना के भी क्लाइंट्स को शो कर सकते हो कि मैं इतने डॉलर में ये काम करके दूंगा। guru.com भी एक अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन अर्निंग के लिए। फ्रीलांसिंग कैरियर अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो guru.com के ऊपर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। guru.com से आप अपना फ्रीलांसिंग कैरियर शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की ओर। नेक्स्ट वेबसाइट है freelancer.com। freelancer.com का अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ रहे हो, फ्रीलांसिंग के बारे में ढूंढ रहे हो, तो आई होप आपने freelancer.com का नाम जरूर सुना होगा। एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा जॉब्स आती है, दिन की हज़ारों में यहाँ पे जॉब्स आती है। यहाँ पे हर फील्ड में काम आता है, चाहे आप डाटा एंट्री का काम ले लो, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, हर फील्ड का काम होता है। इनका थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि इनका कमीशन रेट थोड़ा ज़्यादा है,
और ये आई थिंक 10 से 15% चार्ज करते हैं। आपकी टोटल अप्लाई करना यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, फ्रीलांसर एक अच्छा ऑप्शन है नए फ्रीलांसर के लिए। अगर आप अपना फ्रीलांसिंग कैरियर शुरू करना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसर को यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग कैरियर। मेरी लिस्ट में जो नेक्स्ट नंबर आता है दैट इज़ fiverr.com। fiverr.com एक वर्ल्ड वाइड बहुत, और फाइवर बेसिकली $5 से निकला है वर्ड फाइवर। इस पे जो भी काम होता है वो $5 में होता है। अगर आप एक नए फ्रीलांसर हो तो आपको अपनी सर्विसेज $5 में देनी होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइंट है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और जितने ज़्यादा क्लाइंट है उतने ही ज़्यादा फ्रीलांसर है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बेसिकली इसमें आपका गिग बनता है, इसमें आपको किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करना होता, किसी जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं करना होता। आपको सिंपल अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, रिक्वेस्ट बनानी है। ये देख सकते हैं आप मेरे इसके ऊपर, जैसे इस पर्सन ने अपना ये गिग बना रखा है, इसको गिग बोलते हैं। इसने गिग बना रखा है और इसमें साथ में रेट दे रखे हैं कि आप ये देखिए कि इसने दे रखा है कि ये 3500 रुपये में आपका लोगों को डिज़ाइन करके देगा। बेसिकली आप जब गिग बना दोगे तो ये सर्च इंजन की तरह काम करता है। अगर कोई क्लाइंट, किसी क्लाइंट को आपकी फील्ड से रिलेटेड काम करवाना है तो वो इसके ऊपर सर्च करेगा फ्रीलांसरों को। अगर आपका गिग इतना ज़्यादा प्रमोट हो गया, इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ गया आपके गिग के ऊपर कि वो ये उसकी रिकमेंडेशन में आ रहा होगा, तो वो क्लाइंट आपको कांटेक्ट कर सकता है। नए फ्रीलांसर के लिए fiverr.com के ऊपर स्टैंड करना थोड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं लोगों को जनरली काम मिलता है जिनकी प्रोफाइल ऑलरेडी बन चुकी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है नए फ्रीलांसर को स्टार्ट करना। लेकिन हाँ, मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों के पास कहीं और कोई क्लाइंट है तो आप उन क्लाइंटों को fiverr.com के ऊपर लेकर आए और उनसे 2-3 रिव्यू ले लें अपनी प्रोफाइल के ऊपर, तभी आप इसके ऊपर एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे फ्रीलांसर हो, अगर आप एक नए फ्रीलांसर हो, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट है तो आप उन क्लाइंट्स को लेकर आएँ फाइवर के ऊपर और उनसे 1-2 रिव्यू डलवाएं अपने आप को। क्योंकि रिव्यू, जब तक आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई अच्छा रिव्यू नहीं होगा क्लाइंट का, तब तक आपकी प्रोफाइल रैंक नहीं कर पाएगी और तब तक आप अपना फ्रीलांसिंग कैरियर इसके ऊपर शुरू नहीं कर पाएंगे, कोई प्रोजेक्ट विन नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, fiverr.com भी एक अच्छा ऑप्शन है और इनकी कमीशन रेट 10% ये कमीशन चार्ज करता है फ्रीलांसर से अर्निंग का। fiverr.com भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है नए फ्रीलांसर के लिए। मेरी लिस्ट में जो नंबर 2 पे वेबसाइट आती है दैट इज़ अपवर्क। अपवर्क एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है और यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं। ये वेबसाइट फ्रीलांसर के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। इनफैक्ट आप कई सालों तक भी, यहाँ पे इतने अच्छे क्लाइंट होते हैं कि आप उन क्लाइंटों के साथ कई साल काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा फ्रीलांसिंग कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का ड्रॉबैक यही है कि आज की डेट में यहाँ पे नए फ्रीलांसरों को एंट्री मुश्किल हो गया है इस पे, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अब इन्होंने कुछ एक फील्डों में तो नए फ्रीलांसरों को एंट्री देना ही बंद कर दिया है। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि यहाँ पे आज की डेट में सब कुछ पेड हो चुका है, तो मैं नए फ्रीलांसर के लिए ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है बहुत कुछ। यहाँ पे आज की डेट में किसी जॉब्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना हो तो आपको कुछ कनेक्ट यूज़ करने पड़ते हैं, और वो जो कनेक्ट होते हैं वो $0.15 का होता है 1 कनेक्ट। यहाँ पे जॉब लेंथ के हिसाब से आपको कनेक्ट यूज़ करने होते हैं एक जॉब को अप्लाई करने के लिए। सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे आपको देख लीजिए, आप ये वाला टेलीग्राम प्रमोटर की ज़रूरत है इनको क्लाइंट को, तो आपको यहाँ पे 6 कनेक्ट देने पड़ेंगे इसके लिए। अपवर्क की खास बात यही है कि यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट आते हैं और यहाँ पे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। यहाँ पे जो क्लाइंट है वो बहुत ही प्रोफेशनल क्लाइंट है और उनको काम करवाना है अपना, उनको रेट्स की परवाह नहीं होती, वो कोई भी रेट आपको दे सकते हैं, बट आप अपने काम में एक्यूरेट होने चाहिए। लेकिन हाँ, नए फ्रीलांसरों के लिए थोड़ा टफ़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पहले अपना प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ता है, एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ता है, अच्छी प्रोफाइल बनानी पड़ती है। और दूसरा ड्रॉबैक यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आज की डेट में सब कुछ पेड हो चुका है।
यहाँ पे अगर आप किसी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको कनेक्ट यूज़ करने होते हैं। बेसिकली आपको डिपेंड करता है जॉब्स लेंथ के ऊपर कि कितनी जॉब की लेंथ है, उसके हिसाब से यहाँ पे कनेक्ट लगते हैं और एक कनेक्ट पॉइंट $0.15 का मिलता है। तो मतलब आप ये मान के चलो कि $15 से $20 आपको हर मंथ अपवर्क पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप नए प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें एक ही प्रोजेक्ट आपका वो सारी रिकवरी कर सकता है, और अगर आपको कोई एक प्रोजेक्ट आपने ढंग का हिट विन कर लिया अपवर्क के ऊपर, तो आपको कई साल तक भी कोई नए प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप बहुत लंबा लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड कर सकते हो क्लाइंट्स के साथ, और जितना भी यहाँ पे क्लाइंट है वो सारा सीरियस है, सारा प्रोफेशनल क्लाइंट है। तो यहाँ पे आप तभी आएँ अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा स्किल है, आप अपने स्किल में एक्यूरेट हो, बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो, और आप एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो अगर आप अपने क्लाइंट को, तभी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपवर्क ज्वाइन करें। बट हाँ, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इनका एक और ड्रॉबैक ये है कि इनकी कमीशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, 20% चार्ज करते हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि ये 100% श्योरिटी देते हैं आपको कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए हायर होते हैं तो आपको 100% पैसा मिलेगा। इन केस क्लाइंट अगर इनको पैसा नहीं दे रहा आपको, तो अपवर्क आपको उसकी पेमेंट देगा, इसलिए इनका कमीशन रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पेमेंट की 100% सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर, और लास्ट वन इज़ toptal.com, toptal और toptal.com। ये एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, और ये उन फ्रीलांसरों के लिए हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल है और जो अपने स्किल में 100% एक्यूरेट हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म का ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पे सिर्फ 3% लोगों को ही एंट्री मिलती है। वो इसलिए है, इनका ये प्रोसीजर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 3-4 स्क्रीनिंग प्रोसेस होते हैं। जब फ्रीलांसर अप्लाई करने के बाद आपको इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने होते हैं, मतलब जो आपने इसमें स्किल भर रखे हैं उन स्किल से रिलेटेड आपका इंटरव्यू होगा, आपका टेस्ट देना पड़ेगा आपको एक ऑनलाइन। अगर आप उस टेस्ट में क्वालिफाई करते हो तभी टॉपटेल आपको एंट्री देगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म का सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेट होते हैं। यहाँ पे मिनिमम जो आप एंट्री लेवल के अगर आप फ्रीलांसर हो टॉपटेल के ऊपर, तो आप $25 to $30 पर आवर चार्ज करते हो, इनके स्टैंडर्ड रेट है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये ख़ास बात है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, गूगल हो गई, IBM हो गई, या जितनी भी XYZ जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, अगर उनको फ्रीलांसर हायर करना है, अगर उनको अपना काम आउटसोर्स करना है, तो वो प्रेफर करेगी टॉपटेल, क्योंकि उनको पता है कि टॉपटेल सिर्फ क्रीम फ्रीलांसरों को ही एंट्री देता है और यहाँ पे हाईली स्किल्ड फ्रीलांसर ही अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं। तो toptal.com भी एक अच्छा ऑप्शन है फ्रीलांसिंग कैरियर शुरू करने का। लेकिन हाँ, टॉपटेल के ऊपर आप तभी जाएं जब आप अपने स्किल में 100% एक्यूरेट हो, क्योंकि आपको यहाँ पे कम से कम 2 या 3 स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने होंगे, तभी टॉपटेल आपको एंट्री देगा। और अब बारी है आज की प्रो टिप की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जितनी भी वेबसाइट डिस्कस करी, इन सारी वेबसाइट की प्ले स्टोर के ऊपर ऐप्स अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाके इन वेबसाइट्स की ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ अपने फ़ोन से भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी एडवांटेजेस ऐप्स की ये है कि इन केस आपसे कोई क्लाइंट कांटेक्ट करता है तो आप उसको एकदम से रिप्लाई कर सकते हो। फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में एकदम इंस्टेंट रिप्लाई बहुत मैटर करता है और उसमें आपके प्रोजेक्ट जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके मेरे को फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ और जनरली मैं ज़्यादा रिप्लाई वहीं पे करता हूँ। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।